नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो पेपर आज का आपका हुआ है वो हमारे पास आ चुका है। सेट बी है, इसको सॉल्व करते हैं। पूरे सेट एक जैसे ही होते हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा क्या है, सत्य असत्य है। तो पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। उसके बाद है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद है आपका चौथा है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट वाला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ियां मिलाना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे आपका जो रिजल्ट आने वाला है तो उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, जैसे ही आएगा, तो है ना। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ियाँ हमें मिलाना है। तो ऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो उसको मिलाना था हमें धमनी से, डी वाले से। दूसरा है आपका बी ऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो हमें सिरा होता है, सी वाले से मिलाना था इसको, है ना। तीसरा है आपका द्विलिंगी पुष्प, जो द्विलिंगी पुष्प होता है वो होता है गुड़हल, एफ वाले से मिलाना था। इसके बाद है एक लिंगी पुष्प को हमें मिलाना था, तो एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा पपीता है ना। उसके बाद है संतरा, तो संतरा में क्या होता है, तो इसको मिलाना था हमें बी वाले से, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। छठवां लास्ट वाला है चींटी का डंक, इसमें होता है मैथेनाइक अम्ल होता है। इस प्रकार से आपकी ये पूरी जोड़ियाँ हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर देना थे हमें। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका ब्रंजक चूर्ण। उसके बाद है, कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो वो होता है सोना। उसके बाद है तीसरा है, मिश्र धातु क्या है, तो इसकी जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक धातुएं या फिर एक धातु और अधातु का सामांगी मिश्रण होता है जिसमें धातु के गुणधर्म होते हैं, मिश्र धातु कहलाता है। चौथा है आपका, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, तो वो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसके बाद है छठवां वाला है, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो वो होता है किलोवाट घंटा। चौथा प्रश्न है आपका, सही विकल्प हमें चुनकर लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें लिखा है KOH प्लस H2SO4 की अभिक्रिया करके, इसके बाद है K2SO4 प्लस H2O। तो इसका जो हमारा जो सही इसका उपर्युक्त अभिक्रिया का उदाहरण जो होता है वो रहेगा आपका बी वाला, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान जो संभवतः क्या होगा, तो वो 7 से कम होता है, तो 7 से कम इसमें 1 है, तो सी वाला इसका सही रहेगा। और तीसरा है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो वो रहेगा आपका सी वाला, Al2O3। उसके बाद चौथा है आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो काय के लिए है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए, तो इसका डी वाला सही रहेगा, उपरोक्त सभी के लिए सही रहेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो रहेगा सी वाला, शुक्रवाहिका। लास्ट है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका रहेगा जो आपका पक्षमापी पेशियों द्वारा। फिर आते हैं आपके खालिस्तान है 5वें नंबर के प्रश्न में, है ना। चलो देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खालिस्तान कहते हैं, तो ये रहेगा आपका वर्ण विक्षेपण। तीसरा है आपका, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः खालिस्तान दर्पण होता है, तो ये जो इसमें अवतल लिखा है ये गलत है। इसमें रहेगा आपका समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, है ना। चौथे नंबर का है, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषित के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। इसके बाद है पांचवा है आपका, खालिस्तान में अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है, तो जैसे इसमें लिखा है, इसने गलत लिखा था हाइड्रा, तो सही से लिख देना हाइड्रा। और उसके बाद आप और भी आपने लिखा है जैसे ईस्ट है, तो वो भी आपका सही रहेगा, है ना, हाइड्रा और ईस्ट। उसके बाद है छठवा है आपका, खालिस्तान ग्रंथि द्वारा
वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो वो पीयूष ग्रंथि है, तो ये भी आपका सही रहेगा। इस प्रकार से ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरे हो चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और दोस्तों को अपनों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।